नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025853 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। ये कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन इट। दिए गए वाक्य के कौन से भाग में एरर है। कह रहा है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ बिगेस्ट। यहाँ पे कितने शहरों की बात हो रही है? दो शहरों की बात हो रही है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, जब भी हम लोग दो यानी टू में से सिलेक्ट करते हैं यानी चुनने का कार्य करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर लिखना है कि इस स्ट्रक्चर में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग दो में से सिलेक्ट करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल द। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों महान शहरों में से पहले वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, आर्टिकल द आएगा और उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो बिग का कंपैरेटिव बिगर। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CGL 2024 प्रीलिम्स में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 76 में जो है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन इट। दिए गए वाक्य के कौन से भाग में एरर है? कह रहा है द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू ए नैरो लेन व्हेन इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। कह रहा है कि जो कायर जीव था उसको एक सकड़ी गली में जो है ढकेल दिया गया जब उसके ऊपर किडनैपर ने जो है एक तरीके से आक्रमण किया। तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो थर्ड फॉर्म जो है इसकी स्लीव्ड नहीं होती, स्लेन होती है। तो यहाँ पर क्योंकि पैसिव में है, देखो बाई के साथ हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? स्लेन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वी मस्ट डैश हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन। ये कह रहा है कि हमें साइक्लोन यानी चक्रवात से प्रभावित लोगों को डैश उपलब्ध करवानी चाहिए, मदद। तो मदद कंट्रीब्यूट की जाती है क्या? नहीं दोस्तों, कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली फाइनेंस के टर्म्स में होता है, पैसा किसी को देना। ठीक है, समन जो है ये बेसिकली कोर्ट से जो हमें नोटिस मिलता है उसे हम लोग समन बोलते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। रेंडर का मतलब होता है दोस्तों उपलब्ध करवाना। रेंडर का मतलब क्या होता है? उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर मदद उपलब्ध करवाई जाएगी, तो सबसे जो उचित जवाब है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है वी शुड नॉट मिक्स विद दोज पीपल हु हैव एन डैश रेपुटेशन। ये कह रहा है कि हमें उन लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए जिनकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी नहीं है। अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित। अनसेफ का मतलब क्या होता है? असुरक्षित। अनसेंक्टिफाई, सेंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र। तो जिनकी रेपुटेशन कैसी हो? अपवित्र हो।
अनस्टेडी मतलब जिनकी रेपुटेशन कैसी हो, अस्थिर हो। अनसेवरी रेपुटेशन का मतलब होता है जिनकी जो है रेपुटेशन कैसी हो, ख़राब हो, अच्छी नहीं हो। तो यहाँ सबसे उचित ऑप्शन ये होगा कि हमें ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए जिनकी रेपुटेशन कैसी हो, अनसेवरी मतलब ख़राब हो। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्क्रिमिनेट। दोस्तों डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। ऑप्शन ए जो है दोस्तों कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ऑप्शन सी है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है दोस्तों समझना। कनेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी को, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज़ में भिन्नता प्रकट करना। भिन्नता प्रकट करना। तो अगर सिनोनिम की बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेट के लिए सबसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन का पर्यायवाची सिनोनिम। दोस्तों इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। दोस्तों सिमेट्री का मतलब होता है समानता, एक जैसा किसी चीज़ में समानता होना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में सहयोग। कोऑर्डिनेशन को अपन बोल सकते हैं आपस में सहयोग होना, या जो सहयोग होता है उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ पर सहमति, किसी चीज़ पर सहमत हो जाना। तो यूनिटी का मतलब होता है एकता। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का अगर सिनोनिम देखा जाए तो ऑप्शन बी यूनिटी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है कि चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये जो हमें शब्द दे रखा है इसका विलोम शब्द हमें बताता है। दोस्तों शब्द है वेनिटी। वेनिटी का मतलब होता है घमंड। तो घमंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राउड बोल सकते हैं, एरोगेंस बोल सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मीनिंग होता है हम्बलनेस, हिंदी में बोलते हैं विनम्रता। दोस्तों इम्प्रूडेंट का मतलब होता है फूल, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं मूर्ख। ठीक है दोस्तों, एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, हिंदी में अपन बोलेंगे संपत्ति। और अगला वर्ड है विकेड। दोस्तों विकेड का मतलब होता है धूर्त, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कनिंग, हम लोग बोल सकते हैं क्राफ्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। विलोम शब्द बताना है। दोस्तों शब्द है कॉडल। दोस्तों कॉडल का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। कॉडल का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। हम लोग बोल सकते हैं फोकस, हम लोग बोल सकते हैं टू कॉन्सेंट्रेट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, अर्थात किसी चीज़ पर ध्यान न देना। तो वर्ड अपना हडल। हडल का मतलब होता है जब 4-5 लोग एक सर्किल में इकट्ठा हो जाए तो उस झुंड को हम लोग बोलते हैं हडल। प्रोटेक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को सुरक्षित करना। प्रोटेक्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्व। और दोस्तों कंसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर सहमति, तो अपन बोल सकते हैं टू एग्री ऑन समथिंग। तो यहाँ हमारा सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वो स्पेलिंग हमें बतानी है जो गलत है।
दोस्तों फैकेड होता है बाहरी भाग, किसी इमारत का या मकान का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग फैकेड बोलते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कोटेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बिजनेस के अंदर ये टर्म काफ़ी यूज़ होती है कि हमें जैसे कोई सामान खरीदना है तो हम लोग सामने वाले से उसका कोटेशन मंगाते हैं कि भाई आप क्या भाव में देंगे, कितना पैसा लेंगे, तो दैट इज़ नोन एज कोटेशन। किसी सामान को खरीदने के लिए उसकी जो डिटेल हम लोग मंगाते हैं उसको कोटेशन बोलते हैं। इनेप्ट का मतलब होता है दोस्तों जो किसी चीज़ में कुशल है, स्किल्ड है, तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत स्पेलिंग है वो है परजुएसिव, तो इसमें सिंगल एस आएगा दोस्तों। परजुएसिव का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा सिंसियर है उसको करने के हिसाब से, उसके लिए परजुएसिव बोला जाता है। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि हमसे गलत स्पेलिंग पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है वो है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अगेन हमें जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है दोस्तों। सेशन, सत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सोमनेम्बुलिस्ट वो होता है दोस्तों जो नींद में चलने की बीमारी, नींद में चलने वाला, जो व्यक्ति नींद में चलता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं सोमनेम्बुलिस्ट। और सिलहट, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। गलत स्पेलिंग है सार्जेंट, तो सार्जेंट में यहाँ पर ए का उपयोग करते हैं दोस्तों। सार्जेंट जो है बेसिकली एयरफोर्स में एक पोस्ट होती है, ठीक है, रैंक होती है सार्जेंट। अगला कह रहा है कि इस दिए गए कथन को एक शब्द में क्या बोलेंगे। कह रहा है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो वो होने का दावा करता है जो कि वो नहीं है, मतलब पाखंड करता है। तो हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं पाखंडी और इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्राइट। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, ये आप सब जानते हैं, ये एक रेप्टाइल है, पानी में पाया जाता है दोस्तों। फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस, जो लोगों को मक्खन लगाए, लोगों चापलूसी करे, उसको हम लोग फ्लैटरर बोलते हैं दोस्तों। फ्लैटरर के लिए एक अच्छा वर्ड है बूटलिकर। बूटलिकर जो है ये भी चापलूस के लिए आता है। एक अच्छा वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का भी मतलब क्या होता है, चापलूस होता है, ठीक है। मीजोगाइनिस्ट दोस्तों, मीजो का मतलब होता है हेट और गाइने का मतलब होता है वुमेन। तो मीजोगाइनिस्ट जो है वो है हेटर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला एक शब्द में कह रहा है टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के हाथ या पैर में कोई गंभीर घाव हो गया या गोली लग गई, तो कई बार हमें वो व्यक्ति का अंग काटना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी। तो उसको एम्प्यूटेट बोलते हैं अपन दोस्तों। क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेट। दोस्तों मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। टू लेसन, टू कट, ठीक है, किसी चीज में कटौती करना या कम करना। बायोप्सी का मतलब होता है दोस्तों पोस्ट मॉर्टम, सॉरी पोस्टमार्टम के लिए तो हम लोग ऑटोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी बेसिकली जो जांच वगैरह होती है शरीर की, उसके लिए हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अपने को देखना है कि जो अंडरलाइन शब्द है उसके स्थान पर क्या आना चाहिए या वो सही है, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप है। ये कह रहा है ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, कि सारे जो अभ्यर्थी हैं वो शुक्रवार को टेस्ट देंगे। दोस्तों अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें हम लोग कि शुक्रवार को टेस्ट देंगे, तो देने के हिसाब से गिव हमें सही लगता है। लेकिन जब भी परीक्षा में बैठने की बात होती है या परीक्षा देने की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग गिव अ टेस्ट नहीं बोलते, टेक अ टेस्ट बोलते हैं। तो इस गिव को रिप्लेस करना पड़ेगा ऑप्शन बी से। करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। और ये इंपॉर्टेंट है, आगे से आपको ध्यान भी रखना है। जब भी परीक्षा में बैठने हेतु बात हो, परीक्षा देने की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग गिव के स्थान पर किसका यूज़ करते हैं, टेक का यूज़ करते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस विद सीरियस डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश, कि जो विदेशी लोग हैं उनको अक्सर जो है गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है अंग्रेज़ी पढ़ते समय। तो फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस विथ, दोस्तों यहाँ पर कम अक्रॉस के साथ प्रेपोजिशन की हमें आवश्यकता नहीं है। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से सामना होना, तो केवल इस फ्रेजल वर्ब से ही हमारा काम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस सीरियस डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर विथ की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया है। पैराजंबल में हम लोग जानते हैं इसकी ट्रिक। सबसे पहले जो है हमें बेसिकली किसके बारे में पता करना है, प्रॉपर नाउन के बारे में पता करना है। तो प्रॉपर नाउन की शुरुआत जो है यहाँ पे नूडल्स से होगी कि नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कह रहा है कि जो नूडल्स हैं वो एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि कॉमन फूड है, भोजन है। बहुत सारे कल्चर्स में पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस बारे में, और फिर इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं। तो बी के बाद में जो है यहाँ पर ऑप्शन ए है कि वाइल द लॉन्ग थिन वंस आर मोस्ट कॉमन देयर आर मेनी अदर वेराइटीज़, कि लंबे और पतले जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है बट इनके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। फिर यहाँ पर आगे बात होगी कि ज़्यादातर वेराइटीज़ जो है वो उनको उबलते हुए पानी में हम लोग नूडल्स को बनाते हैं मेनली, और अंत में आ जाएगा फिर उनको सर्व किया जाता है सॉस और सूप के साथ। तो डी के बाद में सी, डी के बाद में सी, डी के बाद में सी यहाँ पर है, और बी के बाद में ए। सबसे पहले प्रॉपर नाउन नूडल्स आ जाएगा कि नूडल्स जो है बहुत सारे देशों में बनता है। फिर ए आ जाएगा कि ज़्यादातर जो लोकप्रिय है वो लंबे और पतले वाले हैं, लेकिन उनकी और भी वैरायटीज़ है नूडल की, और ज़्यादातर जो है उनको उबलते हुए पानी में बॉइलिंग वाटर में अपन बनाते हैं और फिर सॉस या सूप के साथ सर्व किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर ये पैडलर हो जाएगा। वंस, यहीं से कहानी शुरू होगी कि एक बार जो एक पैडलर है वो रैट ट्रैप्स जो है उसके ऊपर, मतलब चूहे को पकड़ने के लिए जो अपन जाल लगाते हैं ना, पिंजरा, उसको उसने जो लगाया था वहाँ पर बैठकर वो उसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर इसके बाद में ये आ जाएगा दीज बेट्स वर टेम्पटेशंस दैट पीपल कुड नॉट रेजिस्ट, हियर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स। फिर इसने कहा कि यहाँ पर लोग जो है बेसिकली एक दूसरे के लिए एक पिंजरा लगाते हैं, और उसने एक थ्योरी डेवलप करी कि ये पूरा विश्व जो है वो एक तरीके से रैट ट्रैप है, चूहे का पिंजरा है। तो यहाँ पर शुरुआत जो है सी से होगी कि वन से पैडलर सेट लुकिंग एट हिज रैट ट्रैप्स, और उसने ये थ्योरी बनाई कि ये जो संसार है वो एक रैट ट्रैप है। हियर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स। सबसे पहले सी आ जाएगा कि ये पैडलर जो है उसने रैट ट्रैप के बारे में सोचा। फिर बी आ जाएगा ये ही जो है ये पैडलर के लिए आया कि उसने एक थ्योरी डेवलप करी कि पूरा विश्व जो है वो एक रैट ट्रैप है। फिर डी आ जाएगा कि यहाँ लोग अलग अलग लोगों के लिए पिंजरे लगाते हैं, और ये बेट्स जो एक तरीके से टेम्पटेशन होती है, लालच होते हैं, जिसको व्यक्ति जो है भुला नहीं पाता। तो 91 में ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला ईडियम कह रहा है ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रकस सिंस मैनी डिड नॉट डैश विद द अथॉरिटीज़। कह रहा है कि जब स्टाफ की मीटिंग हुई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि अथॉरिटीज़ के बीच में आपस में किसी चीज़ पर सहमति नहीं बन रही थी। तो जब आपस में सहमति नहीं बनेगी मीटिंग में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कौन सा मुहावरा यहाँ आना चाहिए? सी आई टू आई का मतलब होता है दोस्तों टू एग्री, किसी चीज़ पर सहमत होना।
पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है कि भी अपना जो भी सबसे अच्छा डिसीजन है उसको रखना। पुट देयर फुट डाउन का मतलब होता है किसी डिसीजन पे, निर्णय पे अड़ जाना। मूव अप इन द वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें चल रही होती है कॉमन, उनको एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है कि अथॉरिटीज़ आपस में किसी चीज़ पर सहमत नहीं हो रहे थे, इसलिए मीटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वॉज लीडिंग टू ए फाइट सो आई। कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वो बातचीत थी वो धीरे धीरे झगड़े में तब्दील हो रही थी, तो मैंने क्या किया, निप्ड इन द बड, शुरुआत में ही किसी चीज़ को समाप्त करना। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है शॉर्टकट ढूंढना, मेहनत नहीं करना। किल टू बर्ड्स विद ए स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो शिकार। और मेड अ सॉन्ग एंड ए डांस, मेक अ सॉन्ग एंड ए डांस का मतलब होता है कि कोई अच्छा कार्य करना। तो यहाँ पर सबसे उचित ऑप्शन ए हो जाएगा कि उनको लग रहा था कि वो जो बातचीत है वो धीरे धीरे झगड़े में तब्दील हो रही है, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही बातचीत को बंद कर दिया। तो निप इन द वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत में ही ख़त्म करना। टू एंड समथिंग एट बिगिनिंग, शुरुआत में ही किसी चीज़ को समाप्त कर देना ताकि आगे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। जड़ से ख़त्म करना, ये इसका मीनिंग होता है। अब ये यहाँ पर अपने पास एक पैसेज आ गया दोस्तों, इसको अपन पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट कह रहा है ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक द ब्रिटिश नेवी हैड टास्क एडमिरल ब्रायन for settling an island of the South America, from settling an island, of settling an island, with settling an island। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि एडमिरल ब्रायन को क्या काम दिया ब्रिटिश नेवी ने कि वो एक आइलैंड जो साउथ अमेरिकन कोस्ट के ऊपर था उसको सेटल डाउन करे। तो उसको वहाँ पर सेटल डाउन का मतलब होता है उसको प्रॉपर एक वे में अरेंज करे। एडमिरल ब्रायन विथ सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट डैश शिप्स कुड रीसप्लाई एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव वेयर, क्योंकि ये प्लेस की बात हो रही है, आइलैंड एक प्लेस है ना, तो प्लेस के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा, वेयर, कि जहाँ पर जहाज जो है वो रीसप्लाई कर सके और एक अल्टरनेटिव भी फाइंड करे। एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव डैश टू द ईस्ट इंडीज़, भाई रास्ता, जो रास्ता होता है समंदर के टर्म्स में, तो समंदर में रोड और पाथ ये तो सब होंगे नहीं, रूट होता है, सी रूट अपन बोलते हैं। तो एक और रास्ता भी उनको ढूंढने का काम दिया गया और वो रास्ता उनको कहाँ का ढूंढना था, ईस्ट इंडीज़ का ढूंढना था। आगे आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका एडमिरल ब्रायन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, पूरे संसार का सबसे बड़ा वाटर बॉडी उनको ढूंढने का काम मिला। द एंडलेस पैसिफिक ओशियन, वो कभी ना ख़त्म होने वाले प्रशांत महासागर में उनको ये काम मिला था। आफ्टर ए मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू होराइजन ए टाइनी आइलैंड डैश ब्राय जॉयसली डिस्क्राइब द आइलैंड्स ब्यूटीफुल। अब जैसे ही एक महीना गुजरा तो वहाँ पर जो खाली समंदर जो नज़र आ रहा था ब्रायन को, एक छोटा जो टाइनी आइलैंड, छोटा सा एक द्वीप जो है वो वहाँ पर प्रकट हुआ। तो वो अपीयर्ड होगा, एक तरीके से प्रकट होना, ए टाइनी आइलैंड अपीयर्ड। और जॉन जॉयसली उन्होंने बहुत खुशी के साथ उसके बारे में बताया कि खूबसूरत आइलैंड था जिसके चारों तरफ बीच थे, वाइट सैंड थी और जिसके अंदर टेल ट्रीज वगैरह थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कह रहा है डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। डॉक्टर जो है उसके समक्ष रोगी ने कराहते हुए कहा कि कृपया मुझे बताइए मेरे पास कितना समय है। दोस्तों क्राइड जो शब्द है इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये एक्सक्लेम्ड और प्लीडेड जो है, एक्सक्लेम्ड और क्राइड में चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, प्लीडेड होगा। तो द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम शी विल हैव। और ऑप्शन सी कह रहा है द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर हाउ मच टाइम शी हैड। दोस्तों यहाँ आई हैव है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया और हैव प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हाउ मच टाइम शी हैड ये सबसे अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्राइड के लिए आप ध्यान रखिए ये किस में चेंज होगा, प्लीडेड। प्लीडेड मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना।
अगला देखिए दोस्तों, द चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ। ये पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। वर्क बीइंग अरेंज, देखो बीइंग जो है दोस्तों हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। किस में आता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस ढूंढना है। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, केवल कंटिन्यूस होगा, तो ये आंसर नहीं होता। हैज़ अरेंज प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दो चेयर्स बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ, तो ये पैसिव में, तो स्टाफ उधर जाके क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो स्टाफ यहाँ सिंगुलर कंसीडर होगा, तो द स्टाफ वाज अरेंजिंग द चेयर्स। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है। इसके आगे अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कीमती कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।